केवल पांडे आधी नदी पार कर चुके थे। घाट के ऊपर पाट में अब उतरते चातुर्मास में सिर्फ घुटनों तक पानी है। हालांकि फिर भी अच्छा खासा वेग है। धारा में एकाएक मन में आया है कि संध्या काल के सूर्य देवता को नमस्कार करे, किंतु जलासंधि छोड़ने के लिए पूर्वाभिमुख होते ही सूर्य और आंखों के मध्य धूमकेतु सा विद्यमान दिखाई दे गया। ध्यान देने पर देखा उत्तर की ओर जो शूद्र की शमशान है और बौड़ेंसी वहाँ से धुआं उठ रहा है और वहाँ हवा के प्रवाह की दिशा में धनुषाकार झुककर सिदिर मिदिर बादलों का गुस्सा बनाता है। सूर्य के समानांतर धूमकेतु की तरह लटक गया है। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु। केवल पांडे की घुटने पानी के अंदर ही आपस में टकरा गए और अंजलि भर में भरा जल ढीली पड़ी उंगलियों से रितर नदी में विलीन हो गया। अर्धचेतन में कहीं से एक आशंका से उठी, बेचारा कृष्णाराम ही तो नहीं मर गया। कृष्णाराम की स्मृति में होते ही घुटनों पुनः नदी के जल प्रवाह में प्रकंपित होते से मालूम पड़े। पुरोहित पंडित केवलानंद पांडे को लगा कि उनके और सूर्य के बीच धूमकेतु नहीं बल्कि हलिया कृष्णाराम की आत्मा प्रेत की तरह लटकी हुई है। कुछ क्षण सुयाल नदी के जल से अधिक अपने में ही डूबे रह गए। कृष्णाराम के मरे होने का अनुमान जाने कैसा अपना पूरा वितान घटता है। गया गले में झूलता यज्ञोपवीत, माथे में चंदन तिलक और रक्त में घुला सा जातीय संस्कार। बार बार अनुभव हो रहा था कि ऊपर शमशान में अच्युत के शव की अस्थि मज्जा को बहा कर लाई सुयाल नदी का जल पांवों से टकरा रहा है। हो सकता है ऊपर से अधजला मुर्दा ही नीचे को बहा दिया जाए, वही अचानक पांवों से टकरा जाए। नदी के तेज प्रवाह में लकड़ी के स्लीपर की तरह घूमते और बहते जाते सब उन्हें कई बार देखे, विशेषकर बनारस में संस्कृत पढ़ने के दिनों में। हालांकि इधर से सुयाल पार करते ही गांव से लगा अरण्य प्रारंभ हो गया। अब सूर्यास्त के आसपास के रहने समय ऊंचे ऊंचे चीड़ वृक्षों की छाया पूर्व की ओर प्रतिच्छायित हो रही है। दूर ढलानों पर गाय बकरियों के झुंड चरते दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ देर यूं ही दूर तक दिखते आखिर नदी पार करके अपने गांव की ओर बढ़ने लगे। केवल पांडे तेजी से इस पार लौट आए। उन्हें लगा कि आगे की ओर पानी चीर सकने की क्षमता घुटनों में रहने गई। धुआं दिखने के पहले भी आधी नदी पार करने में न जाने कितने आकस्मिक रूप से क्यों कृष्णाराम की याद आई थी। उन्हें लगा था कि वो नदी के पार को अपने पांवों से ठीक वैसे ही चीर रहे हैं जैसे कृष्णाराम हल की फाल से खेत को चीरता है। अब भी बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के ही आखिर क्यों उनकी कल्पना के आकाश में आशंका का यह धूमकेतु एकाएक उभर आया है कि जरूरी कृष्णाराम ही मर गया होगा, उसी का शव जलाया जा रहा होगा। हो सकता है चिता जल रही हो, नदी के किनारे मछली मारने वालों ने ही आग लगा रखी हो। केवल पांडे का मन ही हुआ किनारे का जल हाथों में लेकर उसे देखे। उन्हें याद आया जब कभी हल जोतने जाते बैल थाम कर किशन राम उसके समीप आ जाता था, सुरती फांकते उसके मैले चटक कपड़ों से भी ठीक वैसी ही तीखी गंध फूटती मालूम पड़ती जैसे सूती की गांठ तोड़ते में फैलती। कहीं ऐसा न हो पानी से भी वैसी ही गंध फूट आए। अपनी अजीब अजीब सी कल्पना पर केवल पांडे को हंसी आने को हुई, मगर आई नहीं। किशन राम को लेकर जो कमजोरी उनके मन में है वह पिछले कुछ समय से उन्हें लगातार दक्षिता करती चल रही है। उनकी मृत्यु की आशंका से यो एकाएक जुड़ जाने के कारण ही मन अपनी स्वाभाविक स्थिति खो बैठा है, ऐसा उन्हें लगा। अब वो नदी पार करने की जगह बिशन सर पहाड़ की दिशा में यानी उत्तर की ओर किनारे किनारे चलने लगी। शमशान लगभग एक फलांग दूर था। वहाँ से खुले मैदान की भूरी भूरी मिट्टी में रेंगती गर्भवती नागिन जैसी सुयाल भी अब उल्टी दिशा को लौटती अनुभव हो रही थी। चंद्रमा की किरणों के पानी की सतह पर हवा के कांपने की स्थिति में नदी कैसे अपना प्रवाह
पलटती सी मालूम पड़ती है और तब तक किशन राम किनारे किनारे कुछ फाल सा रख कर चलते रहिए तो चंद्रमा की तरह नदी भी अपने साथ साथ चलती दिखती है। ऐसे में हो सकता है इसी के बीच किशन राम का शव अध जला ही बहा दिया गया हो। तो वह उत्तर की ओर वापस लौटने लगे। कुछ दूर आगे बढ़ते ही सामने की एक गहरा ताल दिखाई दिया तो लगा कहीं ऐसा न हो शव यहाँ तक तो बहा आया हो और मछलियाँ उसे नोच रही हो। एक बार गहराई तल उस ताल में झाँक कर केवल पांडे हो और भी तेजी से चलने लगा ताकि आशंका का समाधान हो जाए तो मन को विभ्रांति से मुक्ति मिले। धोती की कांच को उन्होंने कंधे पर डाल दिया ताकि नीचे झुककर ताल में झांकने में सुविधा रहे। सोयाल कभी देखी हो किसी ने तो वह जानता है कि कार्तिक के प्रारंभ में जबकि बाढ़ की ऋतु व्यतीत हो चुकी है तब इसका जल कितना पारदर्शी हुआ रहता है, लेकिन चूंकि अभी चातुर्मास को बीते हुए कुछ समय नहीं बीता इसलिए आसानी से इसके प्रवाह में पाँव टिक नहीं सकते। और जैसे ही पहाड़ की कई औरतें चांदी के रुपयों की माला पहने रहती है, कुछ दूर तक डोरी फिर पहला रुपया, उसके बाद फिर कुछ दूरी तक डोरी फिर पहला रुपया, इसके बाद कुछ दूर तक डोरी फिर दूसरा रुपया, लगभग वैसा ही अंतराल सुयाल नदी में है। उदम से कुछ दूरी तक नदी सिया करती फिर पहला ताल, उसके बाद फिर कुछ दूरी फिर प्रकृति के गले में डोरी फिर दूसरा ताल, यही सिलसिला जब तक कि कोशी में समाहित न हो जाए। केवल पांडे की जजमानी का भी कुछ ऐसा सिलसिला है। कहाँ जाए कि लगभग जहाँ तक सुयाल जाती है किनारे की ऊंची शिला पर से ताल में झांकने लगे तो अशेला और पंपडुआ मछलियों को ताल के तल में विचरण करना है। छोटी छोटी चिल्लों का पानी के भीतर से कंकड़ों की तरह पुटुक करके सतह से भी एकाध बालिशित ऊपर उछलकर फिर पानी में गिरते हुए व्यर्थ है। व्रत बनाना देखते ही रह गए। याद आया कि जब व्रत बंद न हुआ कभी कभी ताल में किशन राम के साथ मछलियाँ मारते अन्य शूद्र हम उम्र के साथ स्वयं भी कूद पड़ते थे। घर में कोई मछली खाता नहीं था, लेकिन मैन लगी मछलियों को पकड़ने में जो आनंद आता था, रामबाण के पत्ते कूटकर पानी में डाल दिए गए। मेड़बंदे पानी को साबुन सा झाग उतर आया और अर्धमूर्छित सी मछलियों सतह पर चढ़कर काट रही है। हथेलियाँ फैलाने पर ही ये पकड़ में आ जाती है। केवलानंद पांडे और किशन राम की उम्र में विशेष फर्क नहीं था, शायद 2-3 वर्ष बड़ा हो किशन राम, मगर केवल पांडे की तुलना में बहुत ही जल्दी बूढ़ा दिखने लग गया। 65वां वर्ष पार करते हुए भी पांडे जी के गौर प्रस्थ ललाट में का तिलक रेखाओं में नहीं डूबता था, मगर किशन राम की कम उम्र कमर झुक गई। बचपन से ही किशन राम को देखा एक अरण्य के वृक्षों के साथ साथ आकाश की ओर बढ़ते की तरह। किशन राम के पिता की 3 पत्नियां थी और बहुत बड़ा परिवार। खाने पहनने को पूरा नहीं पड़ता। दूसरों को यहाँ मेहनत मजदूरी का अनवरत सिलसिला दिन रात का 2 पर लदा हुआ रहता। पांडे जी को याद नहीं रहता कभी उन्होंने किशन राम में किशोरावस्था की चंचलता या जवानी के उद्यम आवेग को उसके चेहरे और उसकी आंखों से फूटता हुआ देखा हो। जब भी देखा हल या थोड़े हंसिए की मुठ थामे काम में जुटा हुआ देखा। किशोरावस्था में गांव में गुजरा कर मिडिल पास करके केवल पांडे पहले मामा के या नैनीताल और फिर वहाँ से अपने भार्गवदत्ता के पिता के पास बनारस पढ़ने चले गए। नैनीताल से हाई स्कूल, बनारस से शास्त्री करके फिर घर लौट आए। सभी छोटे भाई पढ़ रहे थे और पिताजी अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। यजमानी बहुत बड़ी थी, उसे संभालना आर्थिक नैतिक दोनों दृष्टियों से आवश्यक था। पठन पाठन का व्रत पूरा करके सदैव के लिए घर लौटने पर पांडे जी को पता चला किशन राम से ही कि इस बीच उसकी माँ मर गई। वह भी अपने मामा के यहाँ चला गया था। मामा लोहार था, मगर किशन राम सिर्फ किसानी के या ओटगिरी जानता था। गर्म लोहा पीटने में अपने दाएं हाथ की अंगुलियां पिटवा बैठा। हाथ बेकार हो गया तो मामा ने भी दुरा दिया। वहाँ से पत्नी को लिए दिए ससुराल चला गया। ससुराल वालों ने भी अपनी बेटी यानी उसकी घरवाली भवानी को रोक लिया, उसे अकेला विदा कर दिया। हाँ, भवानी के लिए यही तो कहना था। किशन राम ने गुस्सा ही उन डोमों में मेरी घरवाली को रोक लिया।
यह नहीं कि अपनी बेटी को मामा के यहाँ कूट गए। दाएं हाथ की 3 उंगलियां धीरे धीरे गलती हुई बेकार हो गई। शेष 2 में सोटा और बाएं हाथ में हल की मुठ पकड़कर बैलों की ऊंची आंख लगाते किशन राम की आवाज़ पांडे जी ने गांव की सीमा में पहुंचते ही सुनी। जब रास्ते में कुछ देर किशन राम के रुक कर उसका सुख दुख पूछा कि आशीर्वाद लिया, किशन राम कैसे हो, ठीक ठाक, तो लगा कि जैसे अपनी सारी कथा उन्हीं की प्रतीक्षा में छाती दबाए था। किशन राम अक्सर पाते ही पटकट होता चला गया। अपना व्यतीत बताते मैं जिस तरह धीरे धीरे उसकी आंखें भरती चली आई थी, लगता था कहीं बूरे गहरे दबाव विषाद घाटी में कोहरे की भांति ऊपर उठ रहा है। उसकी आंखों में आर्द्रता थी, जैसे कि बांध बांध कर ऊपर की ओर उठाए हुए पानी की सतह। किशन राम को रोते देख यह पहला अवसर था, अन्यथा उसकी खुश्क आंखों में तो सदैव एक दिन मुस्कुराहट देखी है। उन्होंने कठोर परिश्रम के क्षणों में पसीनों से लथपथ उसकी देह देखने से भले ही अनुभूति होती है, क्या यह अपनी त्वचा से आंसू बहता होगा। और पांडे जी को तो तब भी विचित्र सी कल्पना आती थी। कभी कभी किशन राम अपनी अभिषत इंद्र तो नहीं कि इतनी सारी देह में आंखें फूट आए। पसीना वह पोंछता भी कुछ इतने जतन से था, लगता गालों पर से नितरते आंसू पोंछ रहा हो। ऐसे में अटक अटक उसकी ओर देखते रहने पर मुंह में कैसा खारापन सा उमड़ने लगता था। लेकिन तब तक यह सुरती की गांठ तोड़ने में फैलने वाली जैसी तीखी गंध उसमें से फूट कर नहीं आती। बनारस से लौट आने के बाद केवल पांडे ने देखा कि उम्र में बड़ा होने पर किशन राम उसके गोरे बलिष्ठ और खुले हुए शरीर की तुलना में ऐसा लगता था जैसे इतने वर्षों के बीच प्रकृति ने उस गर्म लोहे को गर्म करके परिस्थितियों को छोटों से पीट कर उसके अनुकूल बना लिया हो। खेत जोतते, पेड़ काट कर गिंडे बनाते, हल जोतते और पत्थर तोड़ते, वह अपनी संपूर्ण एकत्रितता में उभरता हुआ अंततः जैसे प्रकृति में समा जाता था। पांडे जी को यह अनोखा दृश्य बार बार याद आता जब 14 वर्षों की उम्र में ही शादी हो जाने के बाद किशन राम दुर्गुण के लिए अपनी पत्नी को उसके मायके ले जा रहा था और वो मिडिल स्कूल से लौट रहे थे। छोटी सी ठिकनी सांवली लड़की, गाढ़े रंग का घाघरा, गुलाबी रंग का पिछोला पहने, बड़े इत्मीनान से बड़ी बीड़ी पीते पीते उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। किशन राम ने महाराज कहकर जमीन से मत्था टेकते हुए पांडे जी को प्रणाम किया तो उसने जल्दी में बीड़ी को अपने हथेली में ही घींच लिया और फिर से रो पड़ी। पांडे जी को हंसी आ गई। किशन राम भी हंस पड़ा, गुस्सा ही। हमारी कौम में तो सारे कर्म कांड बचपन में ही सीख लेती है चोरिया। आखिर शर्माते शर्माते पूछने लगा कि शास्त्रों के अनुसार किस उम्र तक आपस में खुलकर घर गृहस्थी की बातचीत करना निषिद्ध है। शास्त्र का उच्चारण करने में किशन राम का कंठ तब भी कुछ थरथरा गया था। पांडे जी बचपन से ही तीव्र बुद्धि के थे, समझ गए कि किन्हीं रसायनों की बात को गांठ बांधे हुए बोले निश्चल स्वभाव किशन राम के प्रति उन्हें शुरू से ही आत्मीयता सी थी। और एक झलक किशन राम की घरवाली थी। उन्होंने भी देख लिया कि एक कम उम्र की से जिज्ञासा में धीरे धीरे से कहा था, अरे यार किशन राम, अभी तो खुद मैंने ही कोई ऐसा शास्त्र नहीं पढ़ा। पिताजी संस्कृत पढ़ते काशी भेजने वाले थे। 10-12 साल बाद बटुक शास्त्री बनने के बाद लौटने पर तुम्हें बताऊंगा कि इस मामले में शास्त्रों में क्या लिखा है। और तब कैसे हंस पड़े थे वे दोनों एक साथ, जैसे अरण्य में के फूल हो। किशन राम की घरवाली के सिर पर निंगाले की डलिया थी। पीले पिछोड़े के छोर से ढकी हुए दुर्गुन गौने की पुरिया रही होती उसमें, और आलू के गुटके या गंडेरी का साग। कई वर्षों बाद एक बार छुट्टियों में घर लौटते कुछ दिनों को तो किशन राम से पूछा उन्होंने कि किशन कोई संतान हुई या नहीं। और किशन राम के उत्तर से उन्हें लगा जैसे वह उसी दिन की प्रतीक्षा में अभी जब पांडे जी उसे शास्त्रों में लिखा उत्तर बताएंगे। काशी से शास्त्री करके लौट आने के बाद
उनका मन में वही प्रश्न पूछने हो रहा था कि किशन राम की दुकान गाथा से मन भर आया। उन्होंने अनुभव किया कि इस बार किशन राम की घरवाली ने अधजली बीड़ी को अपने हाथ में हथेली में घींच लेने की जगह किशन के कलेजे के साथ घींच कर बुझा दिया और किशन राम के प्रति उनकी एक संवेदनशील कल्पना पर उसकी घरवाली की अदृश्यमान तौर पर उपस्थिति सी खिलखिला रही थी। बचपन बीतते ही शादी हो गई। किशन राम की पूरी तरह सहायना होने तक में ही संबंध टूट भी गया। उस दिनों किशन राम अकेला ही रहता था। उनके अनेकों के मना करने के बावजूद पांडे जी के पिताजी किशन राम को ही अपना अलिया रख लिया। अलिया रख लेने के बाद उन्होंने खुद पांडे जी की मां ने किशन राम को कहा था। किशन राम पहली तो विश्राम लेने को डाल पर आकर बैठी हुई जैसे ही भुर उड़ गई। अब तू क्यों उसके लिए जोग धारण कर रहा है? अरे तू ब्याह कर ले तो वो हमारी खेती भी कुछ और ज़्यादा संभलती है। बिना जोड़ी को बैल तक नहीं खिलता रे। तू तो अलिया है, नहीं करता दूसरा ब्याह तो पहली कोई लौटा ला। किशन राम भली बात ही जानता था कि एक तो बिन घरवाली का अलिया वैसे ही पूरा श्रम नहीं कर रहा पाता गुस्साइयों के खेत में, पर उसका तो दाया हाथ भी पूरा नहीं लगता। लेकिन भवानी से जीवन में उसके पुनरागमन की संभावना अब सिर्फ कल्पना में ही हो सकती है। तब आखिर उसके एक दिन हाथ जोड़कर उसकी अनुपयोगिता को स्वीकार कर लिया। अपने सौतेले भाइयों में से किसी को अलिया रख लेने को कहते कहते हुए वो रो पड़ा। बोरान जी में भागा तो हाथ से जड़ी ही नहीं लौट पाया। कलेजे में जड़ चुकी कैसे लौटाऊँ? और उन दिनों गांव भर में यह बात फैल गई कि सयानी औरत का मन भी में कैसा कोमल होता है, माँ का जैसा। खुद कुसुमावती बहू रानी ने ही अपने हाथों से किशन राम के आंसू को पोंछ दिए। ब्राह्मणी वह भी पुरोहितों घराने की और अपने हाथों से शूद्र के आंसू पोंछे। लेकिन भैरव पांडे जी ने ही कहा था कि यह शुद्ध होना नहीं, शुद्ध होना है। केवल पांडे के पूछने पर कुसुमावती की आंखें फिर खिली हो आई। बोली थी, दुख सभी को एक ही होती है, लेकिन मैंने आंसू पोंछे तो मेरे पाँवों के पास की मिट्टी उठाकर कपाल से लगाते हुए बोला किशन राम, बोरानजू पारसमणि ने लोहे का तलसला छू दिया है। मेरे जन्म जन्म के पापों का तारण हो गया। जन्मा शूद्र मगर बड़ा मोह, बड़ा वैराग्य। किसनिया में तो भवानी ने तो अपना नाम गारद कर दिया। इस बोला भंडारी को उजाड़ कर गई। पांडे जी अनुभव करते रहे कि भवानी के प्रति किशन राम में अति मोह था और इसलिए ही इतना विराग। उन दिनों हफ्ते हफ्ते किशन राम अपने कपड़े भी धोता था, भोजन भी नित्य समय पर कर लेता था। खेतों में काम होता तो पांडे जी के घर से ही रोटियां जाती और किशन राम विनम्रतापूर्वक केवल पांडे की ही बहू से कह देता, बोरान जी रोटियां मुझे टाइम से ही दे देना। एक दिन खेत जोतने के निश्चित कर किशन राम सुयाद के किनारे कपड़े धो रहा था। सिर्फ लंगोटी पहने, कमर से नीचे पानी और ऊपर में धूप में। जाने किस ध्यान में टकनों तक पानी में डूबे बगुले की तरह खड़ा था। लंगोटी पानी की पारदर्शिता हवा की हिलोर में अपनी घुरी पर से उड़ान भरती मालूम पड़ी थी। शेष कपड़े सूखने डाल दिए थे। तभी यजमानी से लौटते पांडे जी आए। उनकी नदी पार करते समय वह जल्दी पानी से हट गया था। उसके पाँवों को छुआ, अलग जल उन्हें न लगे। पांडे जी ने यजमानी से मिली मिठाई से कुछ मिठाई उसे दी और कहा, किशन अच्छा नहीं किया भवानी ने, नहीं तो तुझे अपने हाथों से खाना पकाने और कपड़े धोने से मुक्ति मिलती। और मैं तो 7 मछलियाँ पकड़ते थे, अब तू यो नदी छोड़ के अलग क्यों होने लगा? इतनी दूर तक छूत मैं नहीं मानता रे। किशन राम के हाथ जुड़ गए आए और होठों पर हल्की सी हंसी। महाराज जिस दिन बड़ी बोरानजू की सोने की छड़ी जैसी अंगुलियां स्पर्श पा लिया आँखों ने, उस दिन से कलेजे की जलन से कुछ मुक्ति मिल गई। मगर हल उसने नहीं छोड़ा। मुक्ति मिल गई इतना ही बहुत, नहीं तो कहाँ पवित्र। यो ही वर्षों बीतते गए। केवल के पिता भैरव पांडे जाते रहे। फिर कुसुमावती बहू भी धीरे धीरे किशन राम की कमर भी झुकने लगी, मगर उसने नहीं छोड़ा। जब तक खुद वह हल नहीं छोड़े तब तक हलिया ने बदला जाए। केवल पांडे निर्णय कर चुके थे। जरूरत पड़ने पर रोजाना मजदूरी देकर खेत जुतवा लिए जाते, मगर किशन राम को कोई नहीं टेकता।
केवल पांडे ही पत्नी चंद्रा बहुरानी भी अपनी सास की भांति सहानुभूति अपने प्रति रखती। कभी कभी किशनराम कृतज्ञ भाव से कह देता कि बड़ी बहुरानी जी को तो दे गई आत्मा छोटी बहुरानी जी में समा गई। और ऐसा कहने के बाद बहुधा वह पांडे जी से आत्मा परमात्मा के संबंध में तरह तरह के प्रश्न पूछने लगता। महाराज, शास्त्रों में तो आत्मा परमात्मा ही मंत्र लिखते हुए रहते हैं न। आपके चरणों का सेवक ठहरा दो चार मंत्र मेरे आपत्ति कानों में पड़ जाए तो मेरी आत्मा का मैल भी छट जाए। क्या करूँ गुस्साई, घास खाने वाले पशु बैल नहीं हुए, अनाज खाने वाले पशु किशनराम ही हो गया। आपका जन्म जन्मांतरों का सेवक हुआ, मैं गुस्साई हूँ। जो 2-4 मंत्र ऐसे मार दीजिए इस शरणागत किसान के फूटे कपाल में भी कि ये आगे क्या है, इसे सिर्फ अपनी आंखों में पढ़ा जा सके तो पढ़ा जा सके। तुरंत बात बदलना पहुँचने लगा। महाराज, मरने के बाद आत्मा कई परलोक को चली जाती है या इसी लोक में भटकती है। 84 लोक योनियों में एक योनि प्रेतात्मा योनि भी होती है। यह जानने के बाद से किशनराम और भी जिज्ञासु हो गया कि आत्मा की इच्छा न होने पर क्या देह मात्र की इच्छा से ही प्रेत योनि मिल सकती है। जब यजमानी में नहीं जाना होता, पांडे जी खेतों में चले। उन्हें इस बात का बोध था कि जब बहुरानी खेत में होती तो किशनराम एकदम दचित होकर काम करता रहता है, मगर जब पांडे जी खुद होते तो बार बार सुर्ती फांकने के बहाने उनसे तरह तरह की बातें पहुंचने लगता। उनकी बेतुकी बातों से अब अनुभव करने पर भी पांडे जी किशनराम के प्रति कठोर नहीं हो पाते। जैसे बाकी बातें वह दिनों करने लगा था, यह भाषित होता दिखता कि निरंतर अंतर्मुखी होता जा रहा था। आंखें इतनी धंस गई थी कि अंदर की मरने के बाद तालाब में डूबी पड़ी मछलियाँ जैसे कोई चीख उनसे चमकती मालूम पड़ी थी। पांडे जी को लगने लगा कि यह उसकी असत्य मृत्यु का पूर्वाभास है क्या। और संतानहीन लोगों की इस लोक से मृत्यु नहीं हो पाती है, और वे रात भर मशाले हाथ में थामे अपने लिए पत्नी और संतति खोजते कायाहीन प्रेत रूप में भटकते रहते। टोले बंद कर ऐसा कभी पांडे जी ने ही उसे बताया था। यह भी कि उच्च जाति के लोग को जो प्रेत योनि में ज़्यादा नहीं होते जाते और संतति से वंचित रहते, पर भी उसका कारण यह कि उनकी सदति शास्त्रोपद से हो जाती है। यह सब जानने के बाद से किशनराम निरंतर उनसे सदति के बारे में तरह तरह के प्रश्न पूछने लगे। अब कुछ दिनों पहले ही उसने फिर पूछा था कि खुद प्रेत योनि में भटका जाए या कि जिस पर तृष्णा रह गई हो उस प्रेत रूप में छाया चली जाए तो इससे मुक्ति का उपाय क्या है। कई बार पूछने पर किशनराम कुछ खुला था। महाराज, आप तो मेरे इष्ट देवता सरीखे हैं, आपसे क्या छिपाना। इधर शरीर बहुत कमज़ोर हो चला है, समय से खा नहीं पाता, वात पित्त बढ़ गया है, ठीक से आँख भी नहीं लग पाती है, समय पर नहाने कपड़े धोने की शक्ति अब नहीं रही है गुस्साई जी। और जब भूखे से पेट जलता, जब खांसी और छचक से देह रुकने को हो जाती, इधर उधर झाँकने पर सिर्फ अपनी दुर्गंध अपनी प्रेत जैसी छाया घेरने लगती तो पापी चित्त बस में नहीं रहता। गुस्साई जी जिसे जवानी के दिनों में कभी गाली नहीं दी, उसे अब मरते समय न जाने कैसी भयंकर और पलित गलियाँ बकने लग जाता। आत्मा फांसी के फंदे पर लटकी हुई सी धिरकाती रहती और किशनराम धिरकार है तेरे तुझ डोम को, अब मरते समय पिशाच क्यों बन रहा है। अब मसान घाट की तरफ जाते समय अपनी घरवाली रात पातर मत कह रे कसाई, मगर ये 2 दंड उंगलियां चरस भरी बड़ी बीड़ी जैसी सुलगती मेरे कपाल को दागती रही कि अरे पात्रा, तूने जो मेरा कलेजा ही नहीं निकाल लिया होता तो आज इस वृद्धावस्था में तू नहीं कोई और तो होती। गुस्साई जी, कहीं मैं प्रेत बन गया तो। किशनराम, भवानी को तो काला भुला नहीं रे, जैसी दगा वह कर गई तेरे साथ किसी और के साथ करती तो वह तू करता, दूसरी ले आता, मगर तेरी मोह तो घटा नहीं। विषाद चाहे जितना बड़ा हो, तेरी गालियाँ पेट पिशाच का नहीं दुखी मनुष्य की है। गुस्साई जी, डाल पात टूटा वृक्ष तो फिर से फूंगुर जाता है, मगर जड़ से उखड़ा क्या करे। जब तक हाथ पांव चलते रहे, टाइम से टाइम पेट भरने का आग बुझाना, टाइम से मैल कपड़े धोना इसलिए करता रहा कि
नहीं कर पाऊंगा। भवानी के लिए गाली निकलेगी मुँह से। महाराज, आपने तो उसे पुतली की तरह मेरे आगे पीछे उड़ते कूद ही देखा था। उस तितली जैसी चक्कर काटती कि गवा देने के बाद कोई दूसरी सयानी औरत ले आता तो लगता आगे पीछे चट्टे मार रही है। महाराज, आप भी कहते होंगे इस कुशनवा डोम की मति वृद्धावस्था में चौपट हो गई, मगर मैंने उस पुतली को कभी इतनी दूर नहीं उड़ाना चाहा। गुस्से की दिखना ही बंद हो जाए। मैं कपाल में हाथ लगाया, आकाश हैरात रहो, वह दोपहरी का तारा हो जाए। पांडे जी को लगा इसकी घूमी हुई सी आंखों में जो तालाब की मछलियों जैसी चमक है वह और कुछ नहीं, यह तो अपने ही ठहरे जल में तब किशन राम की डूबा है। जब तक वह बीड़ी का जलता ठंड हथेली में घीस लेने वाली किशोरी भवानी को साथ लेकर काम पर निकलता और शास्त्रों की व्यवस्था पूछता फिरता कि महाराज, शास्त्रों में घरवाली के संबंध में जन्म जन्मांतरों का संबंध माना गया है ना। अभी कुछ ही दिनों पहले उसने कहा था, महाराज आजकल तो तड़प रहा है, इसलिए ही मछली होने को पहले ही ठहरा। ऊपर से यह संसारी कुटिल चित्त की हाय हाय गरुड़ पुराण सुनने को तो पहले ही हक नहीं ठहरा। फिर सोना है भी कौन। कभी कभी माँ जंगल में आंखें बंद करके लेट जाता। गुस्साई जी की कोई आकाश में उड़ता गरुड़ पक्षी ही मुझे मुर्दा समझ करके मेरे माथे पर बैठकर टिटहरी कर छोड़ जाए। महाराज, आप पदे तारण तरण की उतनी चिंता नहीं है। इस ध्यान से डरता हूँ कि कहीं प्रेत योनि में गया तो उसे न लग जाऊँ। तुम्हारी सौतेली महाराती हमारे बाप का प्रेत आने लगा है। महाराज, उसने लड़के गर्म चिमटों से दाग देते हैं उसे। वह 90 साल की बुढ़िया रोती बिलखाती। कहीं भवानी के लड़के भी उसके ऐसे नहीं न दागे। जीते जी अपना सारा हक हुकूमत होते भी कठोर वचन तक नहीं कर सका कि जाने दे रे किशन राम, पुतली जैसी उड़ती छोरी है, जहाँ उसकी मर्जी आए वहाँ बैठने दे। उसे ही मरने के बाद दागते कैसे देखूँगा उसका। अच्छा गुस्साई, अगर कोई आदमी जीते जी अपनी आंखें निकाल कर किसी गरुड़ पक्षी को दान कर दे तो वह प्रेत योनि में अंधा ही रहता है। पांडे जी अनुभव कर रहे थे। जो जो किशन राम की मृत्यु और बढ़ रहा था, त्यों त्यों भवानी एक रंग बिरंगी तितली की तरह उसके अंदर ही अंदर उड़ती उसे एक ऐसे विश्व की ओर ले जा रही थी जहाँ मन में बवंडरों के प्रतिरोध की क्षमता न देह में रह जाए न बुद्धि में। वे डरने लगे थे कि अपनी अंध भावुकता में किशन राम सचमुच में न आंखें निकाल बैठे। उसकी बहसी आंखों में झांकने पर उसे लगता किशन राम ने मछली पकड़ने के जाल को अपने मुठ बांधकर नीचे की ओर गहराइयों में फैला दिया है और बार बार उसकी अतृप्त कामनाएं उस जाल में फंस कर चटपटाती है। बार बार वो अपना ही माया जाल अंदर की ओर समेटे कोशिश करता है और अब तब उसकी आंखों के आसपास झुर्रियाँ ऐसे ही आपस में सिमट जाती है कि लगता है जाल की बंधी हुई मूठ एकदम कस दी है, डोरियों में भीगा पानी निचुड़ रहा है। ऐसी आंखों को अपनी ही देह पर सहना कितना कठिन होता है होगा, जिन्हें दूसरे तक न सह सके। उसे नीरे अशिक्षित और बोझ किशन राम की आंखों की गहराइयों में जो चमक दिखाई देती थी, पानी के तल में मरी मछलियों की सी चमक उसे देखने में पांडे जी को यक्ष युधिष्ठिर प्रसंग याद आते थे। उन्हें लगता था कि बिना अपनी प्रक्षाकुल आंखों के लिए तृप्ति पाए या किशन राम उन्हें छोड़ेगा नहीं, न जीते जी न उपरांत। उन्होंने किशन राम से कहना शुरू कर दिया, शास्त्रों में तो यह भी लिखा है कि जो व्यक्ति पवित्र मन में प्रायश्चित कर लेता है वह अपनी मरणोपरांत स्थिति में अवश्य ही स्वर्गवासी हो जाता है। किशन राम के प्रश्न पूछते ही पांडे जी कह देते हैं कि किशन राम, तू तो एकदम निर्चल निर्भर मनुष्य है, तुझे जैसे सात्विक लोग प्रेत योनि में नहीं जाते। मगर इससे किशन राम के प्रश्न ही घटे थे। उसकी बेचैनी, उसका दुख नहीं। पहले जिस बेचैनी को वह प्रश्नों में बांट देता था, अब वह जैसे चट्टान से बूंद बूंद रिश्ते जल की तरह उसे अस्तित्व में इकट्ठा होती जा रही है। और पांडे जी को लगता है किशन राम की यही बेचैनी यदि नहीं घटी तो उसकी मृत्यु सचमुच कठिन होगी। उसे यदि नदी में बहा भी दिया गया हो तो अपनी यति के बांस के सहारे टिक हुए शव जैसी उसकी विभुक्ष आत्मा सदैव उतर कर अधोमुख हो जाएगी। और किशन राम की आंखें में मृत्यु की छाया दिखाई पड़ने लगी और आंखें के रास्ते जितने प्राण निकलते हैं उतना ही चेहरा कितना डरावना हो जाता है। सुयाल के नदी
किनारे चलते चलते अतीत के आग्रह में होते पांडे जी को ऐसा लग रहा था कोई उनकी पीठ पर लदी उस पोटली को नीचे धरती की ओर खींच रहा है जिसमें यजमानी से मिली हुई सामग्री है। दूर के गांव में एक वृद्ध यजमान की मृत्यु हो गई थी और तहरीब की पीपल छुआकर पांडे जी वहीं से लौट रहे थे। पोटली में अनेक अन्य वस्तुओं के साथ जो तिल भी थे और एक जोड़ी बर्तन भी। बाकी बर्तन तो क्रिया के दिनों में ले चुके थे। आज सिर्फ एक लोटा, एक कटोरा, एक चम्मच और एक थाली थी। किशन राम के मरने पर हो सकता है उसे सौतेले भाई उसके थोड़े से जो बर्तन थे उन्हें भी समेट ले वो, और संभव है उतनी ही नीयत के कारण मरे किशन राम के नाम पर कोई बर्तन न लगा है। पांडे जी को याद आया कि चंद्रा बहू रानी को जो पानी का लोटा खेत में ले जाती है उसे किशन राम छूता नहीं था। बहू रानी लोटे से पानी छोड़ती थी, वह दही हथेली आंठों पर लगा कर गटगटा पीता था। तब अभी कैसी जन्म जन्मांतरों की सी मालूम देती थी कि उसके प्यास पानी गटकरने की आवाज़ कैसे साफ सुनाई पड़ती थी। गले की कुंडी एकाएक कैसे लय में डूबत सी प्रकट होती थी। सोचते सोचते पांडे जी को लगा जैसे किशन राम पीछे पीछे चलता हुआ उनकी पीठ पर बंधे लोटे को अपने ओठों की ओर झुका रहा है। पांडे जी के पाँव एकदम भारी भारी हो गए। याद आया है यजमान के मरने से पहले ही हो ये तसल्ली देने को एक दिन उन्होंने किशन राम को यह आश्वासन दे दिया कि उसके मरने पर वे खुद उसका तर्पण कर देंगे। तब किशन राम कुछ आश्वस्त हो गया। महाराज, आपके हाथ की तिलांजलि से तो आज मुझे अभागे के समस्त पापों का तारण हो जाएगा, मगर कहीं ऐसा तो नहीं गुस्सायु जी कि उल्टे आप जैसे पवित्र ब्राह्मण देवता से तर्पण करने का कोई दंड भुगतना पड़ेगा। पांडे जी भी जानते थे किशन राम का तर्पण उनके लिए शास्त्र विरुद्ध और निषिद्ध है, मगर उसे आश्वस्त करने के यहाँ एकमात्र उपाय यह रह गया है कि उन्होंने कह दिया जाति तो रिट्टी की होती है। किशन राम मिट्टी छूते जाने के बाद सिर्फ आत्मा रह जाती है, आत्मा तो अछूत होती है। मगर इस समय इन सारे तर्कों में जानने का अवसर है। कहाँ चित्त इस दुनिया में हो गया कि किशन राम मर गया हो तो वो क्या अपना वचन पूरा कर सकेंगे? मन ही मन केवल पांडे को अब आभास हुआ कि प्रार्थना करते जा रहे हो, चाहे जो मरा हो किशन राम न मरा हो। गाँव में उन दिनों सिर्फ दो को ही मरने की आशंका ज़्यादा थी, किशन राम और दूसरी उसकी सौतेली माँ। केवल पांडे एक क्षण को तो संकोच में हुए कि यह किशन राम की सौतेली माँ के प्रति पूर्वग्रह करना तो न होगा कि किशन राम की जगह उसका भर जाना अच्छा मालूम पड़े। फिर इस मनोभाव में हो गए कि 90 से तो ऊपर हो गए तो विदा होना ही है, आज नहीं तो कल। भारी कदमों से चलते चलते शमशान तक पहुंच आ गए तो वहाँ सिर्फ अंतिम रूप से बुझती चिता शेष रही। मुर्दा फूकने वाले जा चुके थे। शमशान सुना पड़ा था। नदी के बहने की आवाज़ के साथ सन्नाटा भी बोलता मालूम पड़ता था, जैसे कि किसी के जा चुके होने का वर्तान सुनाता हो। पांडे बाहरी आचार संस्कार में शूद्रों को जितना अछूत समझने भावना में नहीं, पिता और माँ से भी उन्होंने संवेदनता और उदारता पाई है, मगर परंपरागत सामाजिक व्यवस्था में जिन्हें बाहरी आचार व्यवहार में जीना पड़ता है उतना ही भावना जगत का अवसर नहीं था। वह एकांत में भी अपने मंतव्य पर जाते हुए उन्हें एक सिहरन सी जरूर हुआ ही। किशन राम के संबंध में जिज्ञासा बढ़ती गई, मगर दूर से पूछ लेने में जो सुविधा समझती थी अब वह नहीं रही। जानना चाहते थे किशन राम ही था, उनकी सौतेली माँ थी या आकस्मिक रूप से मरा कोई और, मगर दूर से देखने पर चितामय सब जलता दिखाई नहीं दे रहा था। संभव पूर्ण दाह कर दिया गया हो, यह भी संभव है कि अर्ध जला शव बहा दिया हो। लेकिन पूछे किससे? नदी से कि यह अरण्य से आर पार तक सिर्फ घाटी के अंग वस्त्र फैल पड़े हो। जिज्ञासा के तेज प्रभाव में पांडे थोड़ा आगे बढ़ गया। अजिमन स्थिति हो गई उनकी। आशंका पाव के पीछे लौटा लेना चाहता था कि कहीं दूर खेतों में काम करता है या इस ओर आता हुआ कोई व्यक्ति शमशान टटोलते देखेगा। उन्हें तो न जाने क्या समझे। एक अछूत के शब्द वहाँ के बाद वो वहाँ आखिर क्या खोज रहे हैं, मगर जिज्ञासा जैसे भ्रमित चित्त को चारों ओर घुमा देती है कि कहीं कोई ऐसा अवशेष यानी किशन राम की सौतेली माँ का घाघरा पिछोरा ही दिख जाए जिसे आभास हो कि कोई औरत की मरी और शंका टले। तभी एकाएक कोई कपड़ा उनके पाँव के लिपट गया और पांडे छोकर पीछे हट गया। देखा बिल्कुल किशन राम की सी काली दो गलिया टोपी है जिसे चंद्रा बहू रानी से रोटियां लेते
में वह लोहे के तसले की तरह आगे फैला देता था। नहीं, इस टोपी को पहचानने में चूक नहीं हो सकती है। इसमें किशनराम के सिर में कोई अंतर नहीं है। इस टोपी को किशनराम के सिर में बिना जरूर देखे, लेकिन किशनराम का सिर तो इस टोपी में बिना कभी देखा नहीं है। किशनराम ओम विष्णु केवल पांडे को लगा। तसले की तरह फैली हुई टोपी के पास ही किशनराम का प्रेत भी उपस्थित है। याचना भरी आंखों से उन्हें घूर रहा है, महाराज ए राम। दुख और विषाद में पांडे जी की आंखें गीली हो गई। अब तक अंधेरे में के सांप की तरह डोलती आशंका के परिणाम सिद्ध हो जाने से पांव अपने आप एकदम हल्के हो गए, जैसे घटना की घटित चुकना सारे भ्रमों में निर्भर कर देता है। केवल पांडे थोड़ा पीछे लौटकर फिर आगे निकल आए। गांव की ओर जाने वाली सड़क पकड़ने के लिए थोड़ी दूर और सुयाल के किनारे किनारे चलना था, मगर शमशान भूमि में से जरा ऊपर पहुंचते ही फिर पाँव भारी पड़ने लगा। किशनराम पीछे छूटता रह गया और टोपी फैलाए हुए आखिर क्या मांगना चाहता रहा होगा। किशनराम अपने अंतिम क्षणों में सिर्फ यही तो कि उसकी प्रेत मुक्ति हो जाए। शायद बढ़ते समय किसी से भी कह गया हो कि पांडे जी को इस बात का याद दिला दी जाए कि किशनराम का तर्पण करने का आश्वासन दे रखा था उन्हें याद है। अंतिम कुछ दिनों में अपनी मुक्ति की जो आश्वास किशनराम की आंखों में आ गई थी, वह कुछ सामान्य न थी। प्रेत मुक्ति के इत्मीनान ने हो गए उन्हें प्रतिछाया उसके बोलने सुनने, खाने पीने, चलने फिरने में तक झलकने लगी थी। अब वह अपनी आत्म पीड़ित नहीं प्रशांत लगता था। उसके जर्जर शरीर में एक मदमित लय सी आ गई थी। केवल पांडे को यह कहना ही एकांत में कि वो शास्त्रों विधि से उसका तर्पण कर देंगे सुनकर वह विरोगियों किसी सौम्यता में खो गया। अब कहीं ऐसा न हो कि उसकी मरणोपरांत आत्मा ही उसकी खोजती रही हो कि पांडे उसको तर्पण करते भी या नहीं। केवल पांडे जो आगे बढ़ते जा लगता था, किशनराम उसके पीछे लौटा लेना चाहता था। उसे मुक्ति का उपाय है, उसका तर्पण कर दिया जाए। तमाम दुविधाओं से मुक्ति का यही एक मार्ग शेष है। जाति बिरादरी के लोग की जानकारी में तो कुछ भी करना संभव नहीं है। या इस सुयाल घाटी के एकांत में तो सिर्फ वह ईश्वर साक्षी रह गया जिसके लिए मनुष्य एक है। न कोई डोम, न कोई ठाकुर ब्राह्मण, मगर शमशान के समीप तर्पण करने पर कोई आता जाता देखेगा तो प्रश्नवाचक आंखों में घूरेगा जरूर और कहीं पर अफवाह न फैला दे। पैसे के लोभी ब्राह्मण अब छोरी शूद्रों को पौराहित्य भी करने लगे हैं। थोड़ी ही ऊपर एक पतली धारा सुयाल से मिल रही थी। पांडे जी आगे बढ़े और स्वयं के पास एक ऊंची शिला पोटली रख दी। पोटली खोलने में लोटा एक देव प्रेरित सा बारा वो लुढ़क पड़ा। पांडे जी का मन भराया देख थोड़ी देर तो वह किशनराम के साथ बीते बाल्यावस्था की क्षणों की स्मृति में डूबे ही रह गए। आखिर धीमे से जल भरकर उन्होंने एक नदी की मिट्टी में बेदी जैसी बनाकर लोटा रख दिया। जिंदगी भर तो यजमानों का हथेली से दान ग्रहण किया, आज थोड़ा सा दान अपने सेवक के नाम पर भी श्रव्य क्यों न ग्रहण कर ले। चिंतना में उदार होते होते पांडे भी यह भूल गए कि एक शूद्र का तर्पण कर रहे हैं। थाली, गिलास और कटोरी उन्होंने निकाल लिया तो थाली में जो तिल डाल थोड़े से कुछ भी बिन लाए सारी सामग्री ठीन कर लेने के बाद पहली तिलांजलि देने के लिए किशनराम प्रताप करते कहते उनका मन में आया। फिर लोटा शमशान के पास पड़ी, किशनराम की टोपी उठा लाए और उसी में जो तिल छोड़ दे। विष्णु किशनराम का तर्पण करके गांव के एकदम समीप पहुंच गए तो केवल पांडे को एकाएक याद आया कि कल ही उन्हें अपने पिताजी का श्राद्ध भी तो करना है। पहले दिन एक शूद्र का तर्पण करने के बाद फिर अपने धर्म प्राण और शास्त्र जीवी पिता का श्राद्ध। पांडे जी ने अपने हाथों की ओर देख लिया, लगाव शुद्ध हो गए। उग्रित होकर अपने मुंह पर उंगलियां फिराई तो वातावरण में सुरती तोड़ने जैसी तीखी गंध व्याप्त होती अनुभव हुई। पांडे सोच रहे थे कि छोरी शूद्र का तर्पण करने के बाद बिना घर वालों से कहे सुने पिताजी का श्राद्ध कदापि नहीं करना चाहिए। स्वर्गस्थ पितर के प्रति यह छल अनिष्ट कर हुई होगा। जानते थे छूतों के प्रति तमाम उदारता के बावजूद जातीय संस्कार की निष्ठा और कट्टरता उनके पिता के प्रति प्रबुद्ध भी थी। शास्त्र सम्मत है, वह मानवीय भी है, ऐसा उनका मत था। उन्हें निष्पा भी है। जिसने जीवन भर शास्त्र विरुद्ध कोई कर्म नहीं किया, उनकी श्राद्ध शुद्ध हाथों से कैसे किया जा सकता है।
गांव समीप आता जा रहा था, मगर केवल पांडे बहुत थके गए थे। उन्हें भय लग रहा था, शुद्ध मन से श्राद्ध करने के लिए सत्य बोलना ही पड़ेगा, फिर चाहे घरवालों और बिरादरी में कैसी अप्रिय प्रतिक्रिया क्यों न हो। उन्हें लगा किशनराम की प्रेत मुक्ति हो गई होगी, लेकिन जब शूद्र तर्पण के पश्चाताप का प्रेत उनसे चिपट गया, किशनराम की याद आने पर माथे का पसीना पोंछते हुए उन्होंने पुनः शमशान की ओर दिशा में आंखें उठाई। लगा अस्ताचलगामी सूर्य और उनके बीच एक समय का अपना ही प्रेत लटका हुआ है। उसी अवसंतता में कुछ देर वह पगडंडी के किनारे की शिला पर बैठे ही रह गए। सौतेली माँ को कर दूसरे रास्ते से घर को वापस लौटते किशनराम ने केवल पांडे को ध्यान में डूबा हुआ सा उदास सड़क के किनारे बैठा देखा तो परम श्रद्धाभाव में महाराज कहते हुए दंडवत झुका। जैसे कहीं अंतरिक्ष से आती सी पुकार को सुनकर केवल पांडे ने चौंक कर सामने की दृष्टि की तो किशनराम का नंगा सिर दिखाई दिया। बीच सिर में जहाँ बाल नहीं रह गए थे, पसीने की बूंदी थी। केवल पांडे चकित से देखते ही रह गए। किशनराम दोनों हाथ दंडवत में जोड़े जमीन पर यथावत झुकी था, जीता रहे। कहने के हाथ ऊपर उठाते हुए केवल पांडे को लगा जैसे अपने आसमान में लटके किसी प्रेत का बंधन मुक्त कर रहे हो।